वक्फ बोर्ड कानून का दोष कांग्रेस पे मढ़ा जाता है कि 1995 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया और उसके बाद से यह लगातार ज़मीन हथियाता जा रहा है। परंतु वक्फ बोर्ड उससे पहले से भी सक्रिय था और ज़मीन हथियाना इसका बहुत पहले से ही चालू है। बीजेपी ने 1995 में भी वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं किया था, इसमें बदलाव का विरोध नहीं किया था। और 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब इसमें बदलाव की जरूरत समझी गई। उपसभापति महोदय, 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी तो उस समय दो महत्वपूर्ण चीजें थी जिसपे बारे में उस समय चर्चा हुई। एक हज एक्ट के बदलाव के बारे में और एक वक्फ के कानून में बदलाव की जरूरत को समझा गया। और ये बहुत दिनों से बात चल रही थी, बहुत दिनों से इस मुद्दे पर तमाम धार्मिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, सदन में भी इस चीज को लेकर के जरूरत को महसूस किया गया। उस समय एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जेपीसी, और उस जेपीसी ने वक्फ के कानून के अमेंडमेंट के तमाम पहलुओं पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा की और काम किया। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैं उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन के नाते मुझे काम करने का मौका भी मिला। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं कि 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वे प्रधानमंत्री थे, तब वक्फ एक्ट में बदलाव की जरूरत समझी गई और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जेपीसी, जिसके अध्यक्ष नकवी थे और उस कमेटी ने इसमें तमाम बदलावों के सुझाव दिए। मतलब कांग्रेस ने 1995 में इसे मजबूत बनाया, बहुत मजबूत बनाया, परंतु इसे और मजबूत बनाने की ओर बीजेपी अग्रसर रही। में संशोधन के साथ एक कानून बना और लोकसभा में वो पास भी हुआ, लेकिन जब राज्यसभा में वो आया उस समय मैंने भी और कई सदस्यों ने उसमें कई तरह की खामियां बताई और ये उस समय तय हुआ कि ये सिलेक्ट कमेटी के पास जाना, नए सिरे से इसका अध्ययन हो और इसके सारे पहलुओं को समझा जाए। यह वीडियो 2011 का है, राज्यसभा का, जब कांग्रेस सरकार में फिर से अमेंडमेंट बिल लाया गया और यह सब काम बीजेपी के अनुसार हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरह से लाने को बाध्य किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1999 में ही बना दी गई थी और जब ये विपक्ष में रहे, जब कांग्रेस का शासनकाल रहा, तो एक तरह से बीजेपी के तरफ से प्रेशराइज किया गया। तब 2011 में यह वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। सबने अपने अपने सुझाव दिए, कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी ने इसमें शामिल किए हैं और कुछ को इग्नोर किया गया है, उसको शामिल नहीं किया, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। हम वक्फ की प्रॉपर्टीज के सुरक्षा, उसके उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज जो सदुपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज जब हम इस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं तो हमें यह नहीं मालूम कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है मुल्क में, हमें यह नहीं मालूम कि कितनी प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट है, हमें यह नहीं मालूम कि किस वक्फ के बोर्ड में और उसके दफ्तर में कितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। एक हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया, उसने एक रिकमेंडेशन की कि इन तमाम प्रॉपर्टीज का कंप्यूटराइजेशन करने के लिए एक 25 करोड़ रुपया, ये 2007-8 में रिकमेंडेशन है, 2007 की रिकमेंडेशन, कि 25 करोड़ रुपया कम से कम सभी जो 29 वक्फ बोर्ड हैं राज्यों में उनको दिया जाए और वो कंप्यूटराइजेशन का काम शुरू करें। वाजपेयी जी की सरकार में जो जेपीसी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष नकवी थे, उसने 2007-8 में रिकमेंडेशन दिया कि देश के सभी 29 वक्फ बोर्ड को 25 करोड़ दिया जाए ताकि वो कंप्यूटराइजेशन कर सकें। उस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया कि जो जेपीसी ने 25 करोड़ कहा है वो तो संभव नहीं है, ठीक है हम 10 करोड़ दे देते हैं।
और वो भी 10 करोड़ 2007 की और 8 की रिकमेंडेशन को 10 और 11 में 10 करोड़ रुपए दिया गया। नकवी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने 25 करोड़ मांगे थे और दिया गया 10 करोड़। अब उसमें उस 10 करोड़ में होना क्या है? प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन ऑफ टैकलिंग मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट आर्काइव मैनेजमेंट, GIS वक्फ प्रॉपर्टीज, फंड मैनेजमेंट ऑफ मॉस्क, दरगाह, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ाज एंड अदर्स, लोन मैनेजमेंट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब सर ये 10 करोड़ रुपए में 29 वक्फ के ऑफिसेज हैं पूरे मुल्क में। इन वक्फ बोर्डों के लिए 10 करोड़ रुपया हमारी इस महान सरकार ने दिया। हंसी उड़ा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, महान सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ दिया। और वो भी 10 करोड़ सर ऐसे नहीं दिया है कि 10 करोड़ दे दिया और कहा कि आप कर लो। उसको भी जो है 1 करोड़, फिर जो है 40 लाख, और अभी 10 करोड़ वो भी पूरा नहीं दिया है। 1 करोड़, फिर 829 लाख, फिर 454 लाख, ऐसे करके इतने ही अभी दिया हुआ है। नकवी जी मैं समझ गया, ठेठ भाषा में इसे मछली बेचकर पैसा देना कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। इसने, कांग्रेस ने आपको बहुत परेशान किया। हमें यह नहीं पता आज स्टेट के वक्फ बोर्ड का क्या हालत है। वहां पे सर ऑफिस में जो बेचारा क्लर्क काम करता है उसको तनख्वाह नहीं मिलती। उसके ऑफिस में कुर्सियां जो हैं वो बाबा आदम के जमाने की मिलेंगी। एक छट्टा जो है वो टूटा होगा तो दूसरा जो है कील से ठुका होगा। आप अंदर चले जाएंगे तो चूहे घूमते रहेंगे। सारी फाइल जो होती हैं वो फाइल आधी जो है वो चूहे काट डालते हैं, आधी दीमक खा जाती है। आप कहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड कहां मिलेगा? रिकॉर्ड भैया, आज सभापति महोदय इन तमाम सवालों के साथ हम इस कानून को बनाने जा रहे हैं। एक अच्छी पहल है। देखिए किस तरह से पूरी निष्ठा के साथ 2011 में बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया है। हम मानते हैं कि कुछ नहीं से आप कुछ तो करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसको शुरू किया था, और आप इतने दिनों के तक उस प्रक्रिया को चलाया। मुख्तार अब्बास नकवी अटल बिहारी वाजपेयी को वक्फ कानून का श्रेय दे रहे हैं। सर अब ये एक अपने आप में सवाल है कि आप इन जो आप कहते हैं इंक्रोचर, इनको कैसे हटाएंगे? जिस वक्फ बोर्ड के पास अपने ऑफिस को रहने के लिए, अपने ऑफिस कार्यालय में कार्यालय चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो जो है वो इतने बड़े वक्फ माफियाओं के साथ किस तरह से भिड़ेगा? इसका कोई समाधान इसमें नहीं किया है। इसमें ये लिखा है सर, कोई ऑफिसर अगर जो है वो इग्नोर करता है, इंक्रोचमेंट को नहीं हटाता, तो आप कहते हैं कि जी उससे 15,000 रुपए का फाइन, और उससे जो है 15,000 रुपए फाइन के रूप में ले लिया जाएगा। अरे भैया 15,000 रुपए, माननीय मंत्री जी, आप अगर फाइन लगाएंगे तो वो तो उसके लिए तो और अच्छा है। उस वक्त की प्रॉपर्टी को वो बेचेगा या उसके रिकॉर्ड को ऐसी की तैसी कर देगा, आपको रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, और 15,000 रुपए तो बहुत ठीक है, 15,000 रुपए वो फाइन भी दे देगा आराम से। उस फाइन को आप बढ़ाइए, और फाइन के साथ साथ और भी सजा के प्रावधान करने चाहिए। जैसे वक्फ ने किसी जमीन पे दावा ठोक दिया, तो नकवी चाहते हैं कि दावा ठोक दिया तो उसे खाली करा करके दिया जाए, और एक समय सीमा के अंदर। और अगर वह अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो 15,000 फाइन सफिशिएंट नहीं है। वो बोल रहे हैं कि फाइन बढ़ाया जाए और इसमें सजा के भी प्रावधान किए जाएं। आपने कहा द मुस्लिम मेंबर इनरोल विद द बार काउंसिल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी, प्रोवाइड दैट इन केस देयर इज नो मुस्लिम मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ ए स्टेट, and the state government may nominate a reputed person from the state having knowledge and experience of the law. सर, आप इस औकाफ की जब बात करते हैं, आप जो है वो वक्फ की बात करते हैं, और आप ये कहते हैं 65 साल से जो सरकार सत्ता में रही है वो ये कहती है कि एक पढ़ा लिखा, एक
कानून का जानकार मुसलमान नहीं मिल पाएगा। ये अपने आप में मजाक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो है वो इस देश के मुसलमानों को इतनी अशिक्षा दे दी है, इतना कमजोर बना दिया है कि वो कहीं इस लायक नहीं है, इसलिए जो है वो हमने एक दूसरा प्रोविजन भी कर दिया कि कोई और ढूंढ के लगा लेना भैया। एक बार काउंसिल का मुस्लिम मेंबर भी इसमें रखा जाएगा, परंतु इन केस अगर मुस्लिम मेंबर ना हो तो राज्य सरकार किसी दूसरे को भी बैठा सकती है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी भड़क जाते हैं और कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि आपने 60-65 सालों में इतनी मुसलमानों के अंदर अशिक्षा भर दी है और आप स्वयं मानते हैं कि मुस्लिम उतना शिक्षित नहीं है। देखिए किस तरह से बीजेपी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया है। तो वो तो सरकार करती है काम, आप इसका सरकार दुरुपयोग करेंगी इसका, और अपनी मर्जी से जैसे अफसर नियुक्त करते हैं उसी तरह से ये सरकारें जो हैं अपना कोई पिट्ठू वहां पर बैठा देंगी और जो वक्फ बोर्ड की हालत है उससे और बद से बदतर होगी। नकवी चाहते हैं कि राज्य सरकार को इसमें से पूरी तरह से हटा दिया जाए, मतलब पूरा पावर वक्फ बोर्ड के पास हो, राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ना हो, मतलब आसानी से जमीन हड़पी जा सके। नकवी यही चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वक्फ के लिए आप वक्फ के जो डिस्प्यूट हैं उसके लिए ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। वो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, उस ट्रिब्यूनल के अधिकार और उसके अधिकार के बारे में, ट्रिब्यूनल के शक्तियों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बातें आनी चाहिए। नकवी यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का मतलब यह है कि जैसे कि आपके जमीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको अपने कागज लेकर के वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना है, मतलब उसी के पास जिसने आपके जमीन पे कब्जा किया है, और उससे जाकर के विनती करनी है, मिन्नतें करनी है। नकवी यही चाह रहे हैं, वो कांग्रेस को इस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बता दूं यह 2011 का वीडियो है और राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं। बोर्ड से संबंधित किसी तरह का जो है वो विवाद आएगा, उस विवाद का निपटारा उस राज्य की सरकार करेगी। हमें कोई एतराज नहीं राज्य की सरकार करे, लेकिन सर आज आप ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं, वक्फ से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो ट्रिब्यूनल जो है उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होने वाले हैं तो वो तय करेंगे। अब आप जो है वो फिर स्टेट गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि कोई विवाद अगर बोर्ड से रिलेटेड संबंधित हुआ तो उसका अंतिम निपटारा राज्य की सरकार करेगी। यानी कि आपने फिर जो है वो राज्य की सरकार को एक तरह से वक्फ की नकेल थमा दी। विवाद होने पे राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का इसमें पावर था। जो 2011 में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, परंतु नकवी चाहते हैं चूंकि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है वक्फ ट्रिब्यूनल, वही इसको देखे, राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का पावर न हो। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार को वक्फ की नकेल थमाया जा रहा है, मतलब वो वक्फ बोर्ड को खुली छूट चाहते हैं ताकि वो जमीनों पर कब्जा कर सके। अब सारे प्राधिकरण हैं, कोई स्वतंत्रता स्वायत्तता की बात नहीं हुई है इसमें। आप जब वक्फ की बात कर रहे हैं और इतनी प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप शैक्षणिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उसका सही इस्तेमाल हो सकता है, तो इसलिए उसको भी अगर किसी तरह का विवाद हो तो ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है। आप उसको राज्य सरकारों के चंगुल में मत रखिए। तो आपने देखा कि किस तरह से 2011 में बीजेपी जब विपक्ष में थी तब इसने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया था और इसमें बदलाव की बात की थी और इसे और कड़ा बनाने के सुझाव दिए थे। अब आप आगे शाहनवाज हुसैन का वीडियो देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस पे प्रेशर डाला, बीजेपी ने कांग्रेस पे प्रेशर डाला कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जाए। सत्र का आखिरी दिन था और तत्कालीन मंत्री सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर थे।
उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुधारना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं सभापति जी कि जब माइनॉरिटी का सवाल आता है, अल्पसंख्यकों का सवाल आता है, उसके हक और हकूक़ का सवाल आता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका तब भी हमने सपोर्ट किया था और तब भी मैं पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था। आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, जो पहले इसमें, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट है वो उस बिल की बहुत ज़रूरत थी। सरकार बहुत पहले से हम लोग ये दबाव बना रहे थे, क्योंकि इस देश में करीब 5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। एक बार 2011 में और फिर 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। मुख्तार अब्बास नकवी का वीडियो 2011 का था, जिसमें वो राज्यसभा में बोल रहे थे, और शाहनवाज हुसैन का वीडियो 2013 का है, जिसमें 2011 का जिक्र कर रहे थे कि हमने दबाव डाला था, तब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था। इन्होंने विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पर दबाव डाला था कि वक्फ कानून को और कड़ा बनाने की ज़रूरत है। और आप इन दोनों का निजी राय मान करके नहीं बैठ जाएं, ये बीजेपी की राय है, क्योंकि बीजेपी आज भी इस मुद्दे पे खामोश है, क्योंकि बीजेपी ने तब भी सपोर्ट किया था और आज भी इसके सपोर्ट में है। वक्फ कानून के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप इसमें बीजेपी की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सबका आभार।